साथियों, पेपर लीक के खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग के साथ पटना में और बिहार के अलग अलग जिलों में छात्रों का प्रदर्शन पर जिस तरह से पुलिसिया बर्बरता हुई, जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, गोलियां चलाई गई, वाटर कैनन चलाया गया, टीयर गैस चलाया गया, बर्बर तरीके से छात्रों को मारा गया, उसके खिलाफ कल बिहार बंद है। कल 25 तारीख को बिहार बंद है। सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बिहार बंद कर रहे हैं। सभी लोगों से अपील है कि बिहार बंद का साथ दीजिए। और पुलिस का एक निकम्मा चेहरा यहां पर दिखाई देता है कि जिस तरीके से छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस दिन पटना में प्रदर्शन हुआ उस दिन भी कई छात्रों को गिरफ्तार करके अभी तक थाने में रखा गया है। और आज आइसा के सचिव, बिहार के सचिव दीपांकर और उपाध्यक्ष जो है सबा आफरीन, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा की सरकार पूरी तरह से डर गई है। सभी साथियों से अपील है कि इसके खिलाफ हम बोलेंगे, इसके खिलाफ हम बिहार बंद में कल शामिल रहेंगे और बिहार कल बंद रहेगा। साथियों, दोस्तों, अभी मेरे आवास पे पुलिस आई हुई है और ये हम लोग को डिटेन कर रही है। यहाँ पे जितने लोग थे, यहाँ तक कि हमसे जो मिलने आए हुए थे लोग, उनको भी पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले गई है। और हमसे भी कहा गया कि आपको थाने चलना होगा, तो अभी हम तो जा रहे हैं थाने में। लेकिन पटना में जिस तरह का आतंक पुलिस मचा रही है, ये देखने लायक बात है कि ये सरकार किसी के साथ भी किसी की भी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों की मांग बहुत सीधी थी, लेकिन अभी बाहर पुलिस है, मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। थाने में जाएंगे हम लोग, कोतवाली थाने में ले जाया जा रहा है हम लोग को। और हमारे साथ साथ आइसा के बिहार के अध्यक्ष धनंजय जी को भी उठा लिया गया है, उनको गाड़ी में बैठा लिया जा चुका है। हम कमरे में आए कि हमें कुछ सामान लेना है, ये कह करके हम अपने कमरे में आए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को भी डिटेन कर लिया जाएगा, थाने में रखा जाएगा। लेकिन कल का जो बिहार बंद है, हम तमाम नौजवानों से कहेंगे कि बिहार बंद को आप लोग सफल करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। मैं अभी अचानक लाइव आया हूं। पहले से कोई लाइव करने की योजना नहीं थी, लेकिन अभी टाइम 8:42 हो रहे हैं। कुछ ऐसी बिहार में घटनाएं घट रही हैं जिससे कि ज़रूरी है कि हमारे लोगों से बातचीत किया जाए। क्योंकि बिहार ही नहीं, देश भर के छात्रों और नौजवानों को डराने धमकाने की कोशिश सरकारों के द्वारा चल रहे हैं। अभी तक तो दिल्ली में आंदोलन पर जुल्म और दमन और अत्याचार हो रहा था, लेकिन बिहार में पिछले 22 तारीख को बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। देश भर में उस आंदोलन की सराहना भी की गई। सरकार के तरफ से भी लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, लोग घायल हुए हैं, सब कुछ हुआ। लेकिन इसमें उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे नीट पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में समर्थन देने गए हमारे साथी कॉमरेड संदीप सौरभ, जो कि अभी माननीय विधायक भी हैं पालीगंज से, उनको आज 1 घंटा पहले पटना एमएलए फ्लैट से, उनके आवास से उन्हें पटना पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। उनके साथ कॉमरेड धनंजय, जो कि छात्र संगठन आइसा के राज्य अध्यक्ष हैं, उनको कर लिया गया। और सुबह में ही, या कह लीजिए कि इसके पहले वाली रात में, आइसा जो कि इस पूरे मूवमेंट का नेतृत्व कर रहा है, जिसने कॉल दिया था 22 तारीख के प्रोटेस्ट का और 25 को, उनके नेता कॉमरेड दीपांकर जो राज्य सचिव हैं आइसा के, उनको, और सबा आफरीन जो छात्र नेता हैं आइसा की, चर्चित नेत्री हैं अभी पटना यूनिवर्सिटी की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ भी मुझे पता चला है कि पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे छात्रों को, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, नज़रबंद किया जा रहा है। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। हम इसलिए ये लाइव कर रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों से सरकार जो संदेश देना चाहती है, वो कल के बिहार बंद को डिस्टर्ब करना चाहती है। कल जो छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरने वाले हैं उसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो हम साफ तौर पर यह बताना चाहते हैं कि हम गिदड़ भभकियों से नहीं डरते, हम धमकियों से, गिरफ्तारियों से नहीं डरते।
आप कितनी भी गिरफ्तारी कर लें, कुछ भी कर लें, कितने भी लोगों का कर लें, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। और कान खोलकर सुन ले, बिहार की सरकार, मोदी की सरकार और ये जो तानाशाह सरकार बनी है, देश भर का गुस्सा है कि ये सरकार बात नहीं सुन रही है। देश भर में 22 दिनों से भूख हड़ताल चला, लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार मांग कर ऐसा क्या सोना जड़ा हुआ है भाई धर्मेंद्र प्रधान में जो इस्तीफा नहीं दे सकता? आप उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उल्टे जो मांग कर रहे हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, आप उनके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। ये कहीं से भी फेयर नहीं है, ये अनफेयर है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। कल और बड़ी ताकत के साथ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। बिल्कुल हम लोग कहीं से भी डरने वाले लोग नहीं हैं, कहीं से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे साथी वहाँ भी मजबूती के साथ उनके हाजतों में, उनके जेलों में मुकाबला करेंगे, हमें पूरा यकीन है। साथी संदीप, साथी धनंजय, साथी दीपांकर, साथी सबा, ये सब मिलकर के अंदर भी लड़ेंगे और हम बाहर उनके न्याय के लिए, संघर्ष के लिए। और देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं, नई शिक्षा नीति लागू करके जो फीस वृद्धि किया जा रहा है, जो ग्रेजुएशन में 7.5 CGPA लागू कर दिया गया, जिसके खिलाफ छात्र लड़ रहे हैं, जो नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का ही नहीं बल्कि पिछले 12 वर्षों में 2014 से लेकर अभी तक इस देश के अंदर लगभग 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये बहुत बड़े सवाल है, इस पर चर्चा करने की जरूरत है। देश भर का नौजवान खुद सड़कों पर है। आज मैं जहां से बोल रहा हूं, बक्सर जिला में 3 प्रखंडों में जुलूस निकले। वो किसी नेता के द्वारा तैयार नहीं किए गए थे, वो स्वयं सड़कों पर उतरे थे और स्वयं सड़क पर आए थे। और ये लड़ाई हमारे वसूद का लड़ाई है, शिक्षा और परीक्षा की लड़ाई है, हमारी व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं उन पर धमकी दिया जा रहा है, उन पर हमले किया जा रहा है, केस किया जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि भाजपा के नेताओं पर जो हमले हुए उसमें संदीप सौरभ का हाथ था। कल भाजपा के भी कुछ विधायक बोल रहे हैं, साफ तौर पर गलत है। हमने भाजपा के विधायकों की बातों को सुना। रामकृपाल यादव छात्रों का आतंकवादी कह रहे थे। एक श्याम बाबू हैं भाजपा के MLA, वो कह रहे थे कि छात्र नहीं है, गुंडा है। इस देश के, इस राज्य के छात्रों का गुंडा कह रहे हैं। उनका कोई नेता है बीजेपी का, वो कह रहा है कि नेपाल से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। क्या मतलब है इसका? ये सारे बिहार के छात्र हैं, सारे जैन जी हैं, छोटे बच्चे हैं। इन छोटे बच्चों की लड़ाई में हम सब शामिल हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा धर्म है कि हम उनके साथ खड़े हो, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं के ऊपर जो हमले हुए वो स्वाभाविक हमले थे। हम तो हमलों के खिलाफ रहने वाले लोग हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का हमला नहीं होना चाहिए। हमने आज प्रेस रिलीज जारी किया, हमने वीडियो जारी किए, हमने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए। पुलिस भी लोगों को उकसा रही है। पटना में जो लाठी चला उसको सबसे पहले पुलिस ने उकसाने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोगों पर ही क्यों हमले हुए, छात्र क्यों इतने उग्र थे, इसको उन्हें अपने गिरबान में झांक करके देखना होगा किस तरीके से वो चोरियां कर रहे हैं। सिर्फ परीक्षाओं में चोरी नहीं, मंदिरों में भी चोरी कर रहे हैं। देश की जनता की आस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए उन्हें समझना पड़ेगा, बेवजह किसी पर आरोप लगा देने से नहीं होगा। देश की जनता उनके खिलाफ हो चुकी है। उनको झंडा बैनर लेके चलना अब मुश्किल होने वाला है देश की सड़कों पर, क्योंकि मोदी का जो तिलिस्म था, जो जादुई तिलिस्म, जो धर्म के आडंबर में, धर्म की चाशनी में इस देश को डुबा करके और फर्जी राष्ट्रवाद का गुरूर बना करके जो देश को उन्होंने भ्रमित किया था पिछले 12 वर्षों से, यह भ्रम जनता का टूट चुका है और जनता अब खड़ी हो चुकी है। वो लोग खड़े हो चुके हैं जिन्हें मोदी जी फर्स्ट टाइम वोटर्स कहकर संबोधित करते हैं। वो लोग खड़े हो चुके हैं जिनके डर से रात भर मोदी जी को नींद नहीं आती, इसलिए 1 बजे रात में उठकर लाइव वीडियो करते हैं। वो डरे हुए लोग हैं और ये डरे हुए लोग हमारे लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां कर रहे हैं। बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार की जनता इसका मुकम्मल जवाब देगी और हम आप लोगों से कहने के लिए आज आए हुए हैं कि बिल्कुल इन गिरफ्तारियों से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमने बहुत देखा। बिहार लड़ने वाली धरती है। 1942 की लड़ाई, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो की लड़ाई हमने शुरू की। सचिवालय पर 7 शहीदों ने, छात्रों ने शहादतें दी। और इस डुमरांव में जहां मैं रहता हूं, इस डुमरांव में हमारे 21 लोगों ने शहादत दी है। हमारे खून उनके खून से मिला हुआ है, इसलिए हम डरने वाले लोग आपसे नहीं हैं। तमाम आंदोलनों में बिहार अग्रणी भूमिका में रही है और यहाँ नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हुई है। ये देश में एक अलग तरह का मामला है। इसलिए मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हम सब बिहार की जनता के साथ हैं। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे जिन साथियों को, नौजवानों को भी पुलिस गिरफ्तार कर रही है, 22 तारीख के पटना के प्रोटेस्ट के बाद हमने सुना कि 40 नौजवान साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनकी भी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे। हम तमाम जगहों पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और कल मजबूती के साथ आप जहां भी रहें वहां सड़कों पर उतरें
और तनाशाह हो चुकी इस सरकार के खिलाफ, जो इतने बड़े परीक्षा में घोटाले का जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, जिम्मेदार का रेजिग्नेशन नहीं दिलवाना चाहती, उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। आज बिहार को दबाने की कोशिश चल रही है। साथी संदीप सौरभ, साथी धनंजय, साथी सबा आफरीन, साथी दीपंकर की गिरफ्तारियां और अन्य साथियों को गिरफ्तार करके ये सोचते हैं कि हम डर जाएंगे। ये नहीं जानते कि हमारे खून में डर नाम का कोई चीज नहीं है। इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। आप सब जो जुड़े हैं और जो बाद में जुड़ेंगे, मेरे वीडियो को सुनेंगे, उन सबको मेरे तरफ से सलाम है। आप सड़कों पर उतरिए, सड़क की ताकत से इनका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।